क्लास 10th साइंस लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है आज ये हमारा। कभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करें लेसन। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। पिछले लेसन 3 में मेटल्स नॉन मेटल में हमने काफ़ी कंपाउंड्स के बारे में जाना जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। In this chapter, we will study about some more interesting compound and their properties, and also we shall be learning about carbon, an element which is in immense significance to us in both in elemental form and in the combined form. मतलब इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ न्यू कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम यहाँ पर एक नए एलिमेंट के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे जिसका नाम होता है कार्बन, जो एलिमेंट के फॉर्म में भी हमारे लिए यूजफुल है एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और कंबाइंड होकर भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। चलिए यहाँ पर बच्चों आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। मतलब सुबह से लेके आप जो चीज़ें खाते हैं या यूज़ करते हैं उनमें से कोई 10 चीज़ों का नाम लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी है बच्चों, आप ट्राई कीजिएगा इसको करने का। यहाँ लिखा थिंग्स मेड विथ मेटल एंड थिंग्स मेड बाय ग्लास एंड क्ले। ग्लास और क्ले से बनने वाली चीज़ें लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर वो चीज़ें लिखना है जो किसी मेटल से बनी है, और यहाँ पर कोई और चीज़ें भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके लास्ट कॉलम में आप क्या लिख सकते हैं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मेटल में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्या यूज़ किया होगा आपने सुबह से। नाइफ यूज़ किया होगा आपने, आपकी मदर ने घर पे खाना बनाते समय। कोई बर्तन पैन यूज़ किया होगा, है ना, तवा, पैन, यानी बाउल, प्लास्टिक के बाउल भी करते हैं, ग्लास से बनी हुई चीज़ें भी करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, है ना। इसके अलावा चाय पीते हैं, मिल्क, ये सब चीज़ें करते हैं। ये लास्ट कॉलम में आएगा क्योंकि ये ना तो ये मेटल से बनी होती है, ठीक है, ना ही ग्लास से, ना ही क्ले से। 2 टेबल में आप मेटल, ग्लास और क्ले से बनी चीज़ें लिखोगे। लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम। जो लास्ट कॉलम है उसमें कैसे आइटम आएंगे, अगर आप लिखते हो या आपके टीचर लिखते हैं, यू विल बी एबल टू नो दैट मोस्ट देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे ज़्यादातर चीज़ें खाने की चीज़ें होती है ना, खाने की जो चीज़ें होती है उनमें मैक्सिममली कौन सा एक एलिमेंट है जो ज़्यादा कॉमन है, और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। बहुत कॉमन होता है, जितने भी फूड स्टफ होते हैं, खाने की चीज़ें, उनमें क्या कॉमन है बच्चों, कार्बन। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। इसको टेस्ट करने की कोई मेथड आपको पता है, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, आयोडीन टेस्ट बच्चों, ठीक है, जो स्टार्च के बारे में पता लगाता है। हम जो खाना खाते हैं, जो ज़्यादातर खाना हम लोग प्लांट से लेते हैं, और प्लांट के अंदर स्टार्च नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको टेस्ट करने का आयोडीन टेस्ट होता है, छोटी क्लास में देखा जाता है। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। मतलब अगर कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर हम उसको बर्न करें तो क्या चीज़ें निकलेगी, ठीक है। आपने कभी ऐसा टेस्ट किया है, छोटी क्लासेस में करते हैं, कार्बन से बनी हुई चीज़ों को जब जलाते हैं बच्चों तो CO2 गैस निकलती है, और उसको जब किस में डालते हैं, लाइम वाटर में डालते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये CO2 का टेस्ट है, छोटी क्लासेस में बहुत बार कर चुके होंगे आप। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक और मेनी ऑफ द थिंग दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। मतलब यहाँ पर आपने सुबह से कपड़े पहने होंगे, या आपके पेरेंट्स ने कोई, या किसी ने दवाई खाई होगी, कोई किताब आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ऐसी हर चीज़ के अंदर कार्बन कहीं ना कहीं स्मॉल या लार्ज अमाउंट में होता ही है बच्चों। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर, जो भी जीवित चीज़ें होती है, लिविंग में कौन आता है, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, आर कार्बन बेस्ड, उन सब के अंदर कार्बन होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की जो नीचे मिट्टी है उसके अंदर, एंड इन द एटमॉस्फेयर आर क्वाइट माइग्रे, मतलब थोड़े से कम ही होता है, ज़्यादा खास नहीं होता है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन, मतलब अर्थ के अंदर सिर्फ इतना ही कार्बन है, 0.02%, जो कि मिनरल्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि कार्बोनेट्स,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इनके फॉर्म में होता है। एंड द एटमॉस्फेयर है 0.03 कार्बन। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 0.03, जो कि किसके फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, मतलब थोड़ा सा कार्बन जो हमारे नेचर में है उसके बावजूद भी द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू इमेंस, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हम समझेंगे। सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में हमने आपको समझाया था आयोनिक कंपाउंड के बारे में और आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में, जहाँ पर एक एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है या एटम को दे देता है। वी सॉ दैट आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, और वो सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टन फॉर्म में अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी, और नेचर जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। अब हम कुछ कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इन द टेबल 4.1। बच्चों यहाँ टेम्परेचर केल्विन में दिया है ना, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग 290 होता है, बॉइलिंग 391। क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ये सब कार्बन के कंपाउंड, सब में आपको सी दिख रहा होगा। कार्बन मतलब सी, सी 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 सी, सब में, सबके अंदर कार्बन है और सबके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में, कैसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबव कंपाउंड वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए दे आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। एंड द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन, और इनके एटम्स में जो बॉन्ड बनते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं बनता है, और जब तक आयन नहीं होते हैं बच्चों, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। In class 9th we have learnt about the combining capacity of various element and how it depends on the number of valence electron। क्लास 9th हमने देखा था कि वैलेंसी क्या होती है और कैसे ये बॉन्ड बनाने में आपको हेल्प करती है। कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। बोर्स मॉडल क्लास 9 में पढ़ाया गया आप लोगों को, जिसने क्या बोला था कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हर एक एलिमेंट को कम से कम उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है बच्चों? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 4, और इस 4 वैलेंसी को कहा जाता है टेट्रा वैलेंसी। क्यों होती है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4? क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका क्या कंप्लीट करने के लिए? उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, इट कुड, अब ये देख लीजिए बच्चों, समझिए कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लेना पॉसिबल है ना ही देना पॉसिबल होता है किसी भी एटम के लिए। कोई भी एलिमेंट मैक्सिममली 1, 2 या बहुत रेयरली 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड तो बनता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बच्चों क्या बनता है?
कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अभी ये पॉइंट्स क्या दिए हम समझ सकते हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, कुड लगाया है ना, बोला नहीं है कि करता है, अगर ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता है बच्चों, C4 माइनस आता है और एक ये माइनस का आयन बनता है जिसको एनायन कहते हैं। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, है ना। अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये उनको होल्ड नहीं कर सकता है, इसके पास, इनके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं होती कि 4 आने वाले इलेक्ट्रॉन को रख सके, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ले पाना इम्पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मान लो वो नहीं ले सकता तो हमें क्या करना चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, इसको कहते हैं गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+, 4 इलेक्ट्रॉन देके क्या C4+ आयन बना सकता है क्या, मगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन देना होते हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों, एनर्जी की। तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन एंड कार्बन लाइक एलिमेंट, कार्बन एंड कार्बन लाइक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और लेने की और देने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है, विथ अदर एटम ऑफ कार्बन और विथ एनी अदर एटम, मतलब या तो अपने ही जैसे कार्बन के साथ शेयर करता है या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट, अकेला कार्बन ही ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो दोनों से डिपेंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, है ना, एक हाइड्रोजन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन सुना होगा आपने, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया हाइड्रोजन ने, ये डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लेना, और इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन रहा है, ये पेयर दोनों के पास है, ये ऐसा समझ के चलिए कि ये जो पेयर बनता है ये दोनों ही एलिमेंट के पास होता है, इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एलिमेंट का होता है, जिससे कि ये अब किसी सिंगल के नहीं है, ठीक क्लास। तो ये पेयर अब किसी का नहीं है, दिस इज द पब्लिक पेयर हो गया, आप समझ लो ये दोनों का हो गया, है ना। चलिए आगे देखें। तो क्लास हम देख लेते हैं आगे भी और कुछ एग्जांपल दूं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे तो एक एक ही होता है, लेकिन क्या है, रूल है बच्चों, ऑक्टेट रूल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल आपको कहता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होता है अब ये समझ लीजिए। देखिए हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में ये बोला गया था कि एलिमेंट जो हो या किसी एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। पहली शेल में पॉसिबल होते हैं मैक्सिममली 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में मैक्सिममली 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन ये देखा गया कि अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये नाम जो ऑक्टेट दिया है वो ऑक्ट से ही मिला है, ठीक है ना, ऑक्ट यानी 8। तो ये जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लास्ट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर कोई क्या चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए कैसे भी करके, बट हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन से भी काम चल जाता है, क्योंकि उसकी पहली शेल पूरी भर जाती है तो भी वो बॉन्ड बना लेता है। इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसकी पहली शेल फिल हो गई, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसकी फर्स्ट शेल फिल हो गई, काम खत्म, ठीक है। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि बुक में दिए, मैं पहले बता दूं।
उन्हीं को समझा दूंगा। ये देखिए पीछे कौन कौन से दिए हैं आपको। H2 दिया था, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। O2 दिया है, N2 दिया है, तीनों समझा देता हूँ, फिर हम कार्बन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है O2 एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? O2 मॉलिक्यूल बनाता है, यानी O और O एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, किसके साथ? इसके दोस्त दूसरे ऑक्सीजन के एटम से, ठीक है, इस ऑक्सीजन से। कैसे? इसके लिए एक डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ क्या होता है, किसी एटम के अराउंड में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट्स के फॉर्म में समझा देते हैं या लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई एम राइटिंग हियर 2 4 6। बुक में इसको ऐसे क्रॉस करके दिखाया, कोई बात नहीं, चलता है। एक और ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास भी ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। अभी तो ये अलग अलग है, ऑक्सीजन एटम अलग। जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे तो ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब दोनों मिलकर 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये दोनों एटम एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएंगे। क्योंकि बॉन्ड बनता है तो एटम कैसे आते हैं? एक दूसरे के नियर। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन उनके दोनों के बीच में है? 1 2 3 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड। और बचे हुए जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्यों, कौन से हैं? ये लोन है, मतलब अकेले हैं, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए वो तो बड़ी क्लास में देखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। कैसे हुए? 1 2 3 4 तो उसके खुद के, और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो इस ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। ये कंप्लीट इसका ऑक्टेट हो गया। इस ऑक्सीजन को भी देखो, 1 2 3 4 इसके ऑन है, 5 6 7 8, 4 इसके शेयर्ड हो गए, तो इसके पास भी 8 हो गए। अब आपको यहाँ पर 4 डॉट दिख रहे हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4, तो ये क्या है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, जो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बच्चों, उतने ही उनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है, ठीक है। इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजन की है, देखते हैं आगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। तो ये सब करते क्यों है बच्चों? आप समझते हैं हम आगे क्यों करते हैं सब काम। In this manner, the shared electron belong to the outer shell of both the atoms and lead to both atom attaining the noble gas configuration. लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस के पास, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। और नोबल गैस क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, और उनका जैसा कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर एलिमेंट किसी और से रिएक्शन नहीं करता है, वो कंपाउंड जो बनता है वो। चलिए, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज द हाइड्रोजन। बता चुका हूँ आपको, H2 पीछे ही में। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, ये सब समझा ही चुका हूँ, तो मैं पीछे चलता हूँ। सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अभी ऑक्सीजन का बना के दिखाया आपको, ठीक है। सो क्लास, ये ऑक्सीजन तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, हम यहाँ से पढ़ते हैं। कैन यू नाउ डेपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग दिस नेचर। क्या आप समझ पाएँ कि वाटर किस प्रकार की बॉन्डिंग बनाता है? बाय व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन? डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? क्या मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड होता है? वाटर के मॉलिक्यूल में सिंगल होता है, डबल, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको हाइड्रोजन के बारे में। अब हम नाइट्रोजन का देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7, और उसकी बॉन्डिंग आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के बॉन्ड कैसे बनते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। मतलब
पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। देयरफॉर ये कितने शेयर करेगा? ये इतने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा बच्चों। किसके साथ? एक नाइट्रोजन एटम अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला N2 होता है। बॉन्ड कैसे बनता है देख लीजिए भाई। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी? देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 1 2 3। यहाँ सिर्फ तीनों एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, 5 में से 2 यहाँ रख लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो ये देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। इसका मतलब नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनेंगे? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में 1 2 3 बॉन्ड बनते हैं। 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2 2 करते हैं तो डबल बॉन्ड, 3 3 तो ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन में हमने क्या देखा था? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन में 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए बच्चों, 1 2 तो डबल बॉन्ड। ऐसे ही नाइट्रोजन में कितने हो रहे हैं? नाइट्रोजन शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में बनता है। ऐसे चाहो तो ऐसे करके दिखा दो जिससे आप ये साफ समझ में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? शेयर्ड है। क्लियर है? नाइट्रोजन हमने देख लिया। हमने वाटर की बात की थी ना, हम वाटर का भी बना के देख लेते हैं। चलिए कैसे बनता है वाटर का बॉन्ड। वाटर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? H2O होता है। H2O का मतलब ऑक्सीजन जो है वो इस टाइप से 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है बच्चों। यानी एक बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और एक और बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। सेम तरीके से जैसे ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ किया था। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2,6। याद कीजिए, अभी समझाया था मैंने आपको। एटॉमिक नंबर 8 और 2,6 उसके इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में 6 कितने चाहिए? 2। तो 1 इसके साथ शेयर करेगा, 1 इसके साथ, और दोनों के साथ अपने बॉन्ड बना लेगा। तो इसके अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों शेयर करेंगे, ये दोनों शेयर करेंगे तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रह जाएंगे बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्लास? चलिए तो क्लास यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अब इसी प्रकार से मीथेन का हमने बहुत सारे चीज़ों के देख लिए हैं, लेकिन जो हमारा असली उसका आप देखेंगे कार्बन के, क्योंकि लेसन कार्बन का है तो कार्बन के कंपाउंड की बॉन्डिंग देखते हैं जिसका नाम है मीथेन। ठीक है, मीथेन की बॉन्डिंग आपको यहाँ दिखाई गई है बच्चों CH4 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब इसको बना के मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे CH4 बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 मतलब वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेंगे, यानी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब शेयर होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 4H के साथ 4H के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 1 विथ दिस एटम, 1 विथ दिस एटम। एक काम करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, ये कार्बन का ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कार्बन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कार्बन इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए कार्बन के पास, क्योंकि इसने इसके भी शेयर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट शेल में, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 1 2 3 4, और इनके बीच में क्या होगा? इस टाइप से बच्चों 4 बॉन्ड बन जाते हैं। बॉन्ड को हम जनरली ऐसे डैश से दिखाते हैं कि CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड,
CH4। तो इस प्रकार से वो एक कंपाउंड बनाता है CH1234 CH4 बनाता है। इसको कहते हैं मीथेन। कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? मीथेन। सबके बीच में कार्बन हाइड्रोजन का कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड बनता है इनके बीच में। क्लियर है? यही यहाँ पर आपको बुक में भी दिखाया गया है, बहुत ईजी वे में, है ना। आप चाहो तो आप ऐसा सर्कल बना लो तो आपको उसके पूरे इलेक्ट्रॉन और समझ आ जाएंगे। कर सकते हैं आप इस टाइप से। थोड़ा सा सर्कल सही नहीं बना है, ऐसे, और आप ऐसे कर लोगे तो हाइड्रोजन के भी बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी आपको। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कंप्लीट हो, डबलेट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन। तो सबकी बॉन्डिंग यहाँ पर क्लियर और कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं बच्चों। तो हमने क्या देखा? सो सच अ बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा बॉन्ड जो किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है उससे बनता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक, मतलब आपस की बॉन्डिंग तो इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन समझिए इसको, ये वर्ड को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब ये है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है कार्बन हाइड्रोजन, ये तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक CH4 का मॉलिक्यूल दूसरे CH4, इनके बीच में भी बच्चों एक बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से चीजें सॉलिड, गैस या लिक्विड बनती हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड जो एटम्स में लगता है, किस में लगता है? एटम्स में, और एक लगता है मॉलिक्यूल्स में। इस पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे मॉलिक्यूल से एक बॉन्डिंग कहलाती है, आप बड़ी क्लास में देखोगे। तो वो बॉन्डिंग इनमें बहुत वीक होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए ये ज़्यादातर आपको गैसेस मिलते हैं, लिक्विड मिलते हैं और सॉफ्ट सॉलिड मिलते हैं। सॉलिड बनते हैं तो भी कैसे रहते हैं? थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमजोर होने की वजह से दे गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? थोड़े से कम होते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कोई आयन नहीं होते, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। So such covalent compound are generally poor conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर आयन नहीं होते बच्चों। इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन कब बनाते हैं? मतलब कोई भी एटम आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। यहाँ पर लेना देना नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के। चलिए बच्चों, सेकेंड अब हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties। मतलब कार्बन जो है एलिमेंट वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है नेचर के अंदर, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। 2 मेन फॉर्म माने गए बच्चों कार्बन के, एक होता है डायमंड, सबको पता होगा डायमंड क्या होता है, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की लीड्स में होता है, डायमंड तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कार्बन के एटम से बनते हैं, ये दोनों कार्बन के प्योर फॉर्म होते हैं। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम होते हैं, ग्रेफाइट में भी सिर्फ कार्बन ही होता है। द डिफरेंस लाइज इन मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। इनमें डिफरेंस ये है कि कार्बन किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसकी वजह से दोनों के शेप और प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इन डायमंड, डायमंड के अंदर क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन। मतलब यहाँ पर एक कार्बन एटम दूसरे जो 4 कार्बन एटम है उनसे मिलकर एक रिजिड यानी बहुत ही हार्ड 3D स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल। इसीलिए डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। बट इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 3 कार्बन एटम। वो सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, एंड इन द सेम प्लेन। कैसे होता है? वो एक ही प्लेन में बना होता है, इस टाइप से एक प्लेन में। ठीक है,
और ये 3D होता है बच्चों। ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, 3D। एक कार्बन अपने जैसे 4 और कार्बन से जुड़ता है। यहाँ पर एक कार्बन अपने जैसे सिर्फ 1 2 और एक नीचे 3 ही के साथ जुड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज double bond and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layer one above the other. ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसी हेक्सागोनल लेयर बन जाती है बच्चों जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है, इसलिए ये अच्छा क्या कह सकते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट की तरह ये काम कर पाता है इसी वजह से, क्योंकि इसकी लेयर एक दूसरे पर स्लिप हो सकती है, फिसल सकता है ग्रेफाइट, ठीक है। These two different structure result in diamond and graphite having very different physical property. मतलब इन दो अलग अलग बॉन्डिंग की ही वजह से इसकी दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बच्चों, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। हमने पढ़ा था ना कैसा होता है, ग्रेफाइट स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर, आपने देखा होगा नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते, बट ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम डायमंड बना भी सकते हैं, सिंथेसाइज मतलब बना सकते हैं, कब, बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन, बिल्कुल प्योर कार्बन को बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रख के। दीज सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल, छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विएबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, लेकिन इनको अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता नेचुरल डायमंड से, इतने सही बनाए जा सकते हैं। एक और टाइप का बच्चों कार्बन का एलोट्रॉप होता है जिसको फुलरेंस कहते हैं। फुलरेंस फॉर्म अनादर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। एलोट्रोप मतलब कार्बन का ही है लेकिन अलग तरीके का है। डायमंड और ग्रेफाइट भी क्या होते हैं, कार्बन से बनते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पूरी अलग है। इसी टाइप का एक और कंपाउंड देखा गया है जिसको कहते हैं फुलरेंस। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60। पहला फुलरेंस जो बना था उसके अंदर 60 कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़े थे। विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल, जिसका शेप लगभग फुटबॉल के जैसा था जो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। सिंस दिस लुक्ड लाइक अ जियोडिस्ट डोम डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, नाम मतलब एक फुलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिज़ाइन जो था फुलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, इसलिए इसको नाम फुलरेंस दे दिया गया। द मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड फुलरेंस, इसीलिए इसको फुलरेंस नाम दिया गया। कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। चलिए CO2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है, जो 8 एटम से बनता है, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको कार्बन का बताऊं। तो क्लास CO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इन दोनों ने ये 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगा लेते हैं। दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, और हम यहाँ पर इसके लिए डॉट्स लगा लेते हैं, सॉरी क्रॉस कर देते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन के पास कुछ और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही शेयर किए, तो बचे हुए ऐसे दिखा दो, ठीक है। कार्बन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इसका इस टाइप से आप ये बन गया आपका CO2 का डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है क्लास। देखिए सल्फर में बच्चों क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऐड होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट होकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग शेप्ड होता है इसका।
इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड्स बनाकर क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे से ऐसे रिंग्स बनाते हैं, अलग अलग शेप की रिंग बनाते हैं। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया मैंने, ऐसी और भी रिंग्स होती हैं जो डिफरेंट शेप में होती है। ठीक है, आप चाहें तो इनके लिए डॉट्स बना सकते हैं, 1 1 शेयर करके यहाँ पर डॉट, 1 1 शेयर करके डॉट, 1 1 शेयर करके डॉट, 1 1 शेयर करके डॉट्स, ऐसे डॉट्स चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सल्फर क्या करता है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके वर्सटाइल नेचर के बारे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।